नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल कुल्लू हिमाचल में बस हादसा हुआ है और इसमें 7 लोगों की मौत की खबर है, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने दुख व्यक्त किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे और शोकाकुल परिजनों को जो सात्वा है वो प्रदान करते हुए नजर आए सीएम मनोहर लाल। ये बड़ी खबर कुल्लू हिमाचल से, जहां पर एक बस हादसा हुआ है और इसमें 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। सीएम मनोहर लाल ने इसके ऊपर अपना दुख व्यक्त किया। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, सीएम मनोहर लाल कहते हुए ट्वीट में नजर आए। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको कुल्लू हिमाचल की बता रहे हैं। बस हादसे में 7 लोगों की मौत, ये दर्दनाक खबर, ये बड़ी खबर। 7 लोगों की मौत हुई है और इस पर सीएम मनोहर लाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग हैं जो इसमें, ये देखिए ट्वीट देखिए, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुए हृदय विदारक के सड़क हादसे में 7 लोगों की असामयिक निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। इसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करा। उन्होंने कहा कि ईश्वर से दुआ करता हूं कि उनको आत्माओं को शांति मिले और जो उनके परिजन है उनको भी उनकी सात्मा जो है, उनके साथ हमारी सात्मा है। और साथ साथ सीएम मनोहर लाल यहां पर ट्वीट करते हुए इस बड़े हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए नजर आए। 7 लोगों की इसमें जान चली गई और ये एक बड़ा हादसा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में होता हुआ नजर आया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए इसके ऊपर दुख व्यक्त किया है और उन्होंने कहा ये काफी दुखद समाचार है। उनकी आत्माओं को ईश्वर प्रभु जो है वो शांति दे और शोकाकुल परिजनों को जो है सात्मा देते हुए नजर आए और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी सीएम मनोहर लाल करते नजर आए हैं। तो वहीं पर महाराजा अग्रसेन की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने नमन किया है और उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन जी की पावन जयंती पर मैं उनको शत नमन करता हूं और समस्त प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा कि समाज के सभी वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य और उनकी शिक्षाओं को सदैव याद रखा जाए। जिस तरह से महाराजा अग्रसेन ने समाज के लिए कार्य किए हैं वो हमेशा योगदान रहे, हमेशा उनको याद किया जाएगा। उनकी शिक्षाएं जो है उनसे हम और हमारा समाज बहुत कुछ सीख सकता है। सीएम मनोहर लाल जो है महाराजा अग्रसेन को उनकी जयंती पर नमन करते हुए नजर आए, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और उनका कार्य और उनकी शिक्षा को याद करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीएम मनोहर लाल सभी देशवासियों को नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और सीएम ने ट्वीट कर देवी के मंत्र का उच्चारण भी किया। ये लिखा है कि यह देवी सर्वभूतेश्वर शक्ति रूपण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि आप सभी का जीवन सुखद समृद्धि के परिपूर्ण हो और मां अंबे ऐसी प्रार्थना करते हैं। सभी को जो शुभकामनाएं वो देते हुए सीएम मनोहर लाल नजर आए, क्योंकि नवरात्रि का पावन पर्व जो है वो अब शुरू हो चुका है। सुख समृद्धि की प्रार्थना सीएम मनोहर लाल करते नजर आए। उन्होंने ट्वीट करा और पूरे प्रदेशवासियों को वहां पर शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर एक परिवार के अंदर खुशहाली आए, हर एक परिवार के अंदर सुख समृद्धि आए और पूरा प्रदेश जो है वो खुशहाली से भरा हुआ नजर आए। ट्वीट में उन्होंने मंत्रोच्चार भी किया और साफ तौर पर पूरे प्रदेशवासियों को सीएम नवरात्रि की शुभकामनाएं देते दिखाई दिए। अंबाला से एक बड़ी खबर आ रही है। नशा कारोबारियों को अनिल विज जो गृह मंत्री है उनकी साफ तौर पर चेतावनी है। उन्होंने कहा कि कारोबारी या तो ये कारोबार छोड़ दें या फिर वो हरियाणा छोड़ दें। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। अनिल विज जो है वो लगातार नशा कारोबारियों के खिलाफ कुछ सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और साफ तौर पर कानून व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अवैध संपत्ति जितनी भी नशा कारोबारियों ने बनाई है, पीला पंजा बुलडोजर उनके घरों पर, उनकी रिहायशी बिल्डिंगों के ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है। हमने सबकी सूची बना ली है। अनिल विज कह रहे हैं मेरे बुलडोजर सब जिलों में तैयार रखे हुए हैं, यानी कि जो पीला पंजा उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरे देश के अंदर अब एक सिंबल बनता हुआ नजर आ रहा है। और जो कारोबारी हैं, अवैध कारोबारी जो हैं, नशे का काम करते हैं, गलत काम जो करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई इस बुलडोजर के तहत की जाती है।
ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अंबाला से नशा कारोबारियों को अनिल विज की चेतावनी, और साफ तौर पर वो कहते नजर आए, या तो ये कारोबार छोड़ दो या फिर हरियाणा छोड़ दो। नशा ले रहे हैं या नशा बेच रहे हैं, ये इस कारोबार को छोड़ दें, जहां मेरा हरियाणा छोड़ दें। हम इनको रहने नहीं देंगे। हमने सब जगह टीमें बना दी हैं, और जो इन्होंने नशे के कारोबार से पैसा कमाया है, उससे जो जहां संपत्ति बनाई है, हम उस सारे को। तो वहीं पर शरद नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इसी मौके पर माता के मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मंदिर प्रशासन की तरफ से सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मंदिर में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। मंदिरों के पंडित और पुजारियों ने भी सभी भक्तों और नवरात्रों की शुभकामनाएं दी हैं, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इरादों के बाद जो नवरात्रि आता है उन्हें शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रों में स्रोतों और परिवर्तनों को देखने को मिलता है और भक्तजन अगले 6 महीने के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। वहीं नवरात्रों के शुभ अवसर पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी सभी देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और लोगों के अच्छे भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि हम सभी त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं और हमें मनाना चाहिए। हमें हिंदू होने पर गर्व महसूस करना चाहिए। आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि हम अपने हिंदू होने पर गर्व करते हुए अपने इन सब त्योहारों को धूमधाम से मनाएं। हम बहुत टाइम से इंतजार करते हैं इन दिनों के। मतलब माता रानी का मंदिर बहुत ही अच्छा खूबसूरत लगा हुआ है और काफी आनंद आता है यहाँ पर आके। यहाँ आके सारी मनोकामना पूर्ण होती है, जो भी हमने मांगा है सब मनोकामना पूर्ण होती है। श्राद्धों के तुरंत बाद जो नवरात्र लगते हैं उसको शारदीय नवरात्र बोलते हैं। इन नवरात्रों में ऋतु परिवर्तन देखा जाता है। भक्त लोग आने वाले 6 महीनों के लिए मां भगवती से मंगल कामना करते हैं। किसान भी मंगल कामना करते हैं उनकी फसल अच्छी हो। बहुत से विधान हैं मां भगवती के पूजा के। आज पहला नवरात्रा है और भक्त आप देख रहे होंगे आना शुरू हो गए हैं। कालीबाड़ी मंदिर प्राचीन मंदिर है अंबाला छावनी का, प्रख्यात मंदिर है। खबर कुरुक्षेत्र से आ रही है। कुरुक्षेत्र के अंदर श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर में नवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जहां पर श्री देवी कूप मां भद्रकाली शक्तिपीठ को विदेशी फूलों से सजाया गया। साथ ही भद्रकाली शक्तिपीठ का श्रृंगार भी फूलों से किया गया और इसी दौरान मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ। आपको बताएं कि इस उत्सव पर भव्यता का यहां आयोजित होने वाली शोभा यात्रा, भजन संध्या, महाआरती और दुर्गा अष्टमी के विशाल भगवती जागरण और प्रतिदिन चलने वाले भंडारों में देखने को मिल रहा है और लोग काफी खुशियों के साथ मंदिरों में जाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से नवरात्रि की जो धूम है वो पूरे देश के अंदर मनाई जा रही है। फूलों से महकता हुआ भद्रकाली का मंदिर नजर आ रहा है और लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार वहां पर जाते नजर आ रहे हैं। पहला नवरात्र की शुभकामनाएं, आशीर्वाद माँ का बना रहे और यही कहेंगे कि विश्व में कोरोना से जैसे आज बचाव हुआ है, सभी भक्तों के माँ अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और आप देख रहे हैं भव्य मंदिर सजाया गया है विदेशी फूलों से, दूर दूर देशों से आज आया है और सभी भक्त कन्या पूजन अवश्य करें और माँ का आशीर्वाद प्रदान करें। जय माँ भद्रकाली, जय माँ भद्रकाली। आज पहला नवरात्र है, मां शैलपुत्री का नवरात्र है। इसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर घोड़े चढ़ाने की ऐसी प्रथा है, ये महाभारत कालीन से चली आ रही है। तो सभी हमारे देश में अमन हो, चैन हो, सुख शांति हो, यही हम माता से हम आशीर्वाद मांगते हैं। मैं आज पहला नवरात्र है तो मैं यहाँ पे माता के दर्शन करने आई हूँ। माँ सब भक्तों को शक्ति
शक्ति दे और सद्बुद्धि दे। पहले नवरात्रि में मैं यही कहना चाहूंगी, मैं भद्रकाली मंदिर में बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं यहाँ आती हूँ और मेरी बहुत आस्था है। यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। सवेरे मैं दिल्ली से दर्शन करने आई हूँ। मेरा बेटा भी यहीं पढ़ता है गुरुकुल में, तो उन्हीं के आशीर्वाद से आज वो यहाँ पे है और मैं प्रसाद लगाने आई हूँ। फरीदाबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है वो फरीदाबाद पहुंचे। यहां पर ग्रीवेश कमेटी की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और 16 मामलों की सुनवाई होनी है। जिले के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद। सेक्टर 12 के हुड्डा कन्वेंशन हॉल में ये बैठक जारी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सेक्टर 12 के हुड्डा कन्वेंशन हॉल में ये बैठक हो रही है। फरीदाबाद से ये बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है वो वहां पर पहुंचे, ग्रीवेश कमेटी की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। 16 मामले हैं, उनको लेकर सुनवाई की और जिले के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और सेक्टर 12 के हुड्डा में कॉन्क्लेव में ये बैठक आयोजित की गई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको फरीदाबाद से दे रहे हैं। 16 मामलों को लेकर वहां पर सुनवाई की जा रही है और आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। सेक्टर 12 के हुड्डा के कन्वेंशन में ये पूरी बैठक हो रही है। फरीदाबाद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें उसी हॉल की हैं जहां पर ये बैठक का आयोजन किया गया है और वहां पर आला अधिकारी और खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचते हुए नजर आए और 16 मामलों की यहां पर सुनवाई होनी है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ग्रीवेश कमेटी की बैठक में वहां पर हिस्सा ले रहे हैं और फरीदाबाद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वहां पहुंचे हैं और 16 मामले हैं, उनको लेकर वहां पर सुनवाई हुई है और हर एक मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। कुल मिला के 16 मामले हैं जिसको लेकर वहां पर सुनवाई होनी है और ये फरीदाबाद से बड़ी जानकारी। यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला, आला अधिकारी, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं और बैठक का हिस्सा बनते हुए उप मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और 16 अहम मामले हैं जिनको लेकर वहां पर सुनवाई होनी है। ग्रीवेंस कमेटी की ये बैठक हो रही है, उस बैठक में दुष्यंत चौटाला हिस्सा ले रहे हैं। फरीदाबाद की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे और फरीदाबाद पहुंचे हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। वहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं 16 मामलों को लेकर सुनवाई की जानकारी मिल रही है। इससे पहले भी दुष्यंत चौटाला जो बैठकें होती हैं उसमें काफी सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं और हर एक पहलू की बारीकी से जांच कर उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाती है और यहां पर भी 16 महत्वपूर्ण मुख्य मामले हैं जिसको लेकर बातचीत की जाएगी और उसको लेकर वहां पर चर्चा होगी, उसको लेकर वहां पर सुनवाई होगी। 16 मामलों की वहां पर सुनवाई होनी है और ग्रीवेंस कमेटी की ये बैठक जहां पर दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं और आला अधिकारी भी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उस बैठक में मौजूद है, उस बैठक का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। संजय गुप्ता हमारे साथ फरीदाबाद से इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? 16 अहम मामलों को लेकर सुनवाई की जानकारी भी आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए दुष्यंत चौटाला लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ ग्रीवेंस की मीटिंग के लिए पहुंचे। यहाँ पर लगभग 18 परिवादों का उनको निवारण करना है, जिनमें अभी सुनवाई चल रही है। लगभग 14 से 15 जो शिकायतें हैं उनको दूर कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो लगातार शिकायतें आती है वो ज्यादातर जो शिकायतें होती है वो नगर निगम की होती है, डीटीपी इन्फोर्समेंट की होती है, अवैध कॉलोनियों की होती है। तो इस तरीके की जो शिकायतें होती है उन पर दुष्यंत चौटाला बड़ी कार्रवाई करते हुए लगातार उन शिकायतों का निवारण कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। संजय जी, ये जो 16 मामलों की जो सुनवाई हो रही है इसमें क्या जो पीडब्ल्यूडी है, निगम है, इनसे जुड़े हुए मामले या कानून व्यवस्था से जुड़े हुए भी मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, फरीदाबाद की अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर तो अगर अभी मौजूदगी की बात करें, पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद, जिला उपायुक्त फरीदाबाद, एमसीएफ कमिश्नर, बात करें एचएसवीपी के जो अपने प्रशासक है वो, और तमाम एमएलए जो जिले के एमएलए हैं वो सभी मौजूद है। नरेंद्र गुप्ता की बात करें, राजेश
नागर की बात करें, सीमा त्रिका की बात करें, लगभग, और जिस तरीके से आपने पूछा कि यहाँ पर कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यहाँ पर 1 से 2 शिकायतें आई हैं, जिनका पुलिस कमिश्नर ने तुरंत समाधान करने का आश्वासन दिया है। लेकिन जो ज्यादातर शिकायतें हैं वो नगर निगम से संबंधित हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें नगर निगम के अलावा तो हुड्डा से संबंधित शिकायतें लगातार यहाँ पर सामने आती रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बातचीत करने के लिए 16 मांगों में पीडब्ल्यूडी और निगम की जो है वो ज्यादातर शिकायतें संजय गुप्ता हमारे सहयोगी हमें बताते हुए नजर आ रहा है, और कानून व्यवस्था से भी जुड़ी हुई 1-2 शिकायतें आई जिसका भी निवारण किया गया है। तो वहीं पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कनीना भी पहुंचे, और इसी दौरान महेंद्रगढ़ जिले के गांव सुंदरहा में शहीद करण सिंह को डिप्टी सीएम ने श्रद्धांजलि दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है कि करण सिंह कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हादसे में शहीद हो गए हैं, और इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देश और प्रदेश हमेशा राष्ट्र की रक्षा करने वाले सैनिकों का ऋणी रहेगा और परिवार को इससे कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं उन्होंने कहा कि भारत सरकार की पॉलिसी के अनुसार करण सिंह कमांडो के परिजन प्रस्ताव लिखकर भेजें। अगर केंद्र सरकार की नौकरी नहीं चाहते हैं तो फिर प्रदेश सरकार उनको नौकरी देने का प्रावधान करेगी। युवा साथी इंडियन आर्म फोर्सेस का कमांडो ड्यूरिंग ट्रेनिंग आज हमारे बीच में नहीं है। उस योद्धा करण सिंह के परिवार के साथ मुलाकात भी करी है, सांत्वना भी दी है, और कि युवा साथी ही मोटिवेशन है देश की सुरक्षा रक्षा के अंदर। जो भी होगा आने वाले दिनों में ऐसे युवाओं को प्रेरित करने वाले युवाओं के लिए हम प्रदेश सरकार की ओर से करें। एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर असंतुलित होकर स्कूल बस जो है वो गड्ढे में गिरती हुई नजर आई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल कोसली से यह खबर, असंतुलित होकर गड्ढे में बस गिर गई। ओवरटेक करने को लेकर यह हादसा हुआ है। 35 से ज्यादा बच्चे और टीचर बस में सवार। हादसे में सभी बच्चे और टीचर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी कोसली से, जहां पर असंतुलित होकर गड्ढे में स्कूल की बस गिरी। ओवरटेक करने की वजह से ये बड़ा हादसा। 35 से ज्यादा बच्चे और टीचर बस में सवार, लेकिन सुखद बात बच्चे और टीचर सुरक्षित हैं। कोसली मार्ग का ये पूरा वाकया जहां पर ये घटना घटित हुई है। असंतुलित हो गई बस और ओवरटेक करने को लेकर ये एक बड़ा हादसा हुआ है। 35 से ज्यादा बच्चे और टीचर जो हैं वो बस के अंदर सवार थे, लेकिन बच्चे और टीचर दोनों जो हैं वो सुरक्षित हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दरअसल आप देख रहे हैं। ये वही बस है पीले रंग की जो आप बस देख रहे हैं। असंतुलित हुई और ये गड्ढे में जाकर गिर गई, लेकिन सुखद बात ये रही, ईश्वर का करम ये रहा कि इसमें जो बच्चे थे, जो परिवार वाले काफी चिंता करते हुए नजर आ रहे थे, उनको लेकर बच्चे सुरक्षित हैं और टीचर्स जितने भी थे वो भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे में सभी बच्चे और टीचर के सुरक्षित होने की जानकारी मिल रही है। असंतुलित हुई और गड्ढे में जाकर ये स्कूल की बस गिरती नजर आई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं कोसली की, जहां पर बच्चों को बाहर निकाला गया, टीचर को बाहर निकाला गया और उसके बाद बस को गड्ढे से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो चलती हुई नजर आई। दरअसल ओवरटेक करने को लेकर ये पूरा मामला घटा। ओवरटेक को लेकर ये बस गड्ढे में जाकर जो है वो गिरती दिखाई दी और हादसा एक बड़ा हादसा होते होते बचा। उसमें 35 बच्चों के होने की भी खबर थी और साथ ही साथ जो टीचर हैं उनकी भी उस बस में होने की खबर आ रही थी। पूरा मामला ये ओवरटेक को लेकर बताया जा रहा है, जहां पर सभी बच्चे और टीचर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए और बस को भी गड्ढे से बाहर निकालने की जो कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है वो चलती नजर आई। कोसली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में सभी बच्चे और टीचर जो हैं वो सुरक्षित हैं। असंतुलित होकर गड्ढे में स्कूल बस जा गिरी और चैन सिंह इस खबर को लेकर हमारे साथ कोसली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। चैन सिंह, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? क्योंकि ओवरटेक को लेकर ये पूरा मामला बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सुखद बात यह रही कि बच्चे और टीचर जो हैं वो दोनों सुरक्षित हैं। बिल्कुल जी, बताना चाहूंगा ये घटना कोसली मार्ग के भाकली गांव की है,
यहाँ पर ये हादसा हुआ, बस खाई में गिर गई और असंतुलन बिगड़ने के कारण बस को क्रेन बुलाकर उसको निकाल लिया गया, लेकिन किसी बच्चे किसी अध्यापक को कोई चोट नहीं आई और पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसको बच्चों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। हाँ बिल्कुल, चैन से ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्या भारी बारिश की वजह से इस तरह का हादसा घटित हुआ है या स्पीड काफी ज्यादा तेज थी इस वजह से ये हादसा घटित हुआ? बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये ओवरटेक होने से असंतुलन गिर गया बस का और बस गड्ढे में गिरी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चैन से आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता कोसली से हमारे साथ जुड़े थे। ओवरटेक करने को लेकर यह हादसा घटित हुआ है। सभी बच्चे और टीचर जो हैं अब वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं और क्रेन के माध्यम से इस बस को भी अब निकाल लिया गया है। प्रदेश भर के अंदर आड़ती अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बने हुए हैं और लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों की धान की फसल लगातार बर्बाद होती दिखाई दे रही और किसान आड़तियों की हड़ताल और मौसम की मार झेल रहा। इस पूरे मामले में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बयान देते हुए ये कहा है कि आड़तियों को जल्द से जल्द अपनी हड़ताल को खत्म करना चाहिए ताकि जो किसान की फसल है वो बर्बाद ना हो पाए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि चाहे आड़ती माने या न माने 1 अक्टूबर से हर हाल में धान की खरीद शुरू कर दी जाएगी। गांव और खेल के मैदानों में एफपीओ व पंचायतों की मदद से फसलों की खरीद की जाएगी। हरियाणा प्रदेश भर के अंदर आड़ती अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों की धान की फसल भी लगातार बर्बाद होती नजर आ रही। किसान आड़तियों की हड़ताल और मौसम की मार दोनों एक साथ झेलता हुआ नजर आ रहा। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बयान देते हुए कहा कि आड़तियों को जल्द से जल्द अपनी हड़ताल खत्म करनी चाहिए और जेपी दलाल ने आगे यह भी कहा कि चाहे आड़ती माने या न माने 1 अक्टूबर से हर हाल में धान की खरीद शुरू होगी। मैं तो बार बार पिछले कई सालों से बता रहा हूं कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो कमजोर हो चुका है और ये सारा आप ये यात्रा हो, भारत यात्रा, जोड़ो यात्रा या कुछ को है, कांग्रेस बचाओ यात्रा करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हर हफ्ते टुकड़े टुकड़े होती जा रही है। इनका कोई परिवार की भक्ति करने वाले थोड़े बहुत लोग बच गए हैं, ये भी निकल जाएंगे। कहीं पर भी कांग्रेस नाम की चीज आपको दिखाई नहीं देगी आने वाले वक्त। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।